बिना ओवन आज हम बनाएंगे सबवे स्टाइल सैंडविच ब्रेड। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फूला फूला एकदम नरम बना है। रेसिपी को पूरी देखिएगा, एकदम डिटेल में बताऊंगी। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, पहली बार में एकदम परफेक्ट ये सैंडविच ब्रेड बना लेंगे। साथ ही हम सबवे स्टाइल सैंडविच भी बनाएंगे और आप देख सकते हैं एकदम नरम बना है, चारों तरफ से इवनली पका हुआ और एकदम स्पॉन्जी। और इस सबवे सैंडविच को तो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, ये इतना ज़्यादा टेस्टी और लजीज बना है। तो सबसे पहले हमें लेना है गुनगुना पानी, ये आधा कप के लगभग है। इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच चीनी और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है एक्टिव ड्राई ईस्ट। ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है, इंस्टेंट नहीं है, इसलिए हमें इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। और किसी गर्म जगह पे रखिएगा तो ये जल्दी एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया है तो वो तो और भी जल्दी एक्टिव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ढक देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से एक्टिव हो गया था। आप देख सकते हैं ऊपर तक ये भर आया है और निकलने भी लगा है, ओवरफ्लो हो गया है। तो ये बहुत अच्छे से फूल गया है मतलब। अब हमें क्या करना है, मैदा लेना है। तो मैं यहाँ पर ब्रेड जो है मैदे से बना रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन जो मैदे से बनता है ना, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा फ्लफी बनता है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है मैदा। मैदे को छान ज़रूर लें, तभी ब्रेड हमारा बहुत अच्छा बनेगा। अब हमें क्या करना है, ईस्ट को डाल देना है और हाथों से मत मिक्स कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। इसे आप पहले स्पून से मिक्स कीजिए तो बहुत आसानी से आटा गूंद भी जाएगा और बहुत ज़्यादा फैलेगा भी नहीं, क्योंकि हाथों पे बहुत चिपकता है। बस पहले स्पून से मिक्स कीजिए, उसके बाद हाथों से सेट कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर दूध डालना है। आप चाहे तो पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन दूध से आटा गूंदने से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम ब्रेड बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मिल्की मिल्की लगता है। आप चाहे तो पानी से भी गूंद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें इसमें नमक नहीं ऐड करना है, चलिए मैं बताऊंगी कब हमें नमक ऐड करना है। बस ये आप देख सकते हैं सेपरेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, सरफेस पे इसको डाल लेना है, ताकि हम हाथों पे पहले ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत चिपकता है। सरफेस पे ही रख लीजिए, उसके बाद हमें अच्छे से स्ट्रेच करना है। कम से कम 15 मिनट हमें अच्छे से स्ट्रेच करना है। तो मैंने सरफेस को अच्छे से पोंछ लिया है और उसके बाद हाथों से बढ़िया से स्ट्रेच कीजिए लगभग 15 मिनट, तभी ब्रेड हमारा एकदम बढ़िया नरम मुलायम बनेगा। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेच नहीं करेंगे ना, तो ये बीच से टूटने लगता है। मैंने पहले भी बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन जब मैं अच्छे से स्ट्रेच करती हूँ तभी ब्रेड बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर मैंने हाथों पे फिर से ऑयल लगा लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाल भी दिया था और फिर इसमें मिक्स किया है मैंने बटर में नमक है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फिर से स्ट्रेच किया है। तो लगभग मैंने 10 से 15 मिनट, 10 मिनट ही मैंने अच्छे से गूंद लिया था, मतलब स्ट्रेच कर लिया था। फिर मैंने नमक ऐड कर दिया है। बस जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप नमक ऐड कीजिए। अब हमें बाउल में डाल देना है इस डो को, उसके बाद करीब 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 15 मिनट में अगर आप चेक कर लीजिएगा नहीं फूला होगा तो एक बार फिर से रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। यहाँ पर हम बनाएंगे ग्रीन सॉस, या फिर आप इसे मिंट चटनी भी बोल सकते हैं। मैं मेयोनीज की जगह पे सिर्फ घर की सॉसेज यूज करूँगी। आप चाहे तो मेयोनीज वगैरह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों के लिए बनाती हूँ तो इसीलिए सॉस वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। यहाँ पर मैंने मिंट लिया है, यानी कि पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन लिया है। पहले पीस लीजिए, उसके बाद हमें देखना है कि और क्या डाल सकते हैं। तो मेयोनीज की जगह पे आप इस सॉस को यूज कर सकते हैं, इस चटनी को, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया टेस्ट लगेगा। नमक डाल के पीसेंगे तो ये अच्छे से पिस जाएगी। अब हमें डाल देना है इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश दही। दही की वजह से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और थोड़ा बढ़िया टेस्ट भी आएगा। पीसने के बाद हमें इसमें डाल देना है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि कच्चा सरसों तेल। इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा सा चटक लगेगा हमारा सॉस, यानी कि चटनी। यहाँ पर डो भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं बढ़िया से फूल गया है, एकदम डबल हो गया है। आप इसे और छोड़ देंगे तो ये और फूल जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है। पहले हमें पंच कर देना है, इसके एयर को निकाल लेना है, उसके बाद हमें सरफेस पे डाल देना है। बस आपको जितनी ब्रेड बनाना है उतने टुकड़े कर लीजिए।
तो ये मैं इससे 2 बनाऊंगी सैंडविच ब्रेड। इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंदा था, लेकिन हाँ छोटा सा एक बर्गर बन भी बन गया था इससे मेरा। तो अब हमें 2 पीसेस में कट कर लेना है, जितना निकालना है निकाल लीजिए। उसके बाद 2 सैंडविच ब्रेड हमें बनाना है। और एक छोटी सी लोई मैंने बचा ली थी, उससे मैं बर्गर बन बना के दिखाऊंगी आपको। तो हम आज कढ़ाई में बनाएंगे, बिल्कुल भी ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ये हाथों पे चिपकने लगे ना तो आप सूखा मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें इस तरीके से फ्लैट करना है और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। जिस शेप का आपको ब्रेड बनाना है, पाव बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप इस डो से बना सकते हैं। बस इस तरीके से लंबा बना दिया है मैंने, क्योंकि मैं सबवे वाला सैंडविच ब्रेड बना रही हूँ और वो इस तरीके से बनाएंगे तो फूल कर बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। तो ये हमारा पहला बन गया है। इसे मैंने बटर पेपर के ऊपर रख दिया है और नीचे सूखा आटा लगा दिया है, नहीं तो ये एकदम चिपक जाएगा। और उसके बाद दूसरा भी बना ले, तो उसी प्रोसेस से इसको भी बनाइए। पहले फ्लैट कीजिए, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, फिर हमारा सैंडविच ब्रेड बहुत अच्छे से शेप ले लेगा। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ाई में, बिल्कुल भी मैं ओवन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और देखिएगा ये कितना बढ़िया बनेगा। अब हमें क्या करना है, सेकंड प्रूफ के लिए इसे रख देना है फिर से आधे घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ आधे घंटे के बाद ये कितना बढ़िया फूल गया है। अब हमें क्या करना है, इसे ऊपर से हल्का सा मिल्क वॉश करना है, जिससे इसका कलर बहुत बढ़िया सुनहरा गोल्डन कलर का होगा। और अगर आपको इसे डेकोरेट करना है तो आप इस पे सीड्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर कोई भी तिल ब्लैक वाली या फिर वाइट वाली आप इस पे ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैंने वाइट सेसमी सीड्स डाला है, इसकी वजह से बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी अच्छा लगता है। अक्सर बर्गर बन के ऊपर रहता है ना। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई सेट कर दी है, नीचे नमक रख दिया है और बीच में एक कटोरी रख दिया है, और प्लेट के ऊपर मैंने इस बटर पेपर वाले ब्रेड के डो को रख दिया और उसके बाद ढक दिया है। लगभग 30 मिनट के बाद ही एकदम बढ़िया रेडी होकर तैयार हो गया था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर 30 मिनट में नहीं अच्छे से कलर आया है तो लगभग 40 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। गैस पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि नीचे से सिर्फ हीट लगती है। तो पहले कढ़ाई को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने 10 मिनट क्या 5 मिनट के लिए इसे गर्म किया था। अब हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल भी काटे नहीं या फिर ये ना सोचे कि अभी रेडी है। इस पर बटर लगाकर रख देना है करीब 10 मिनट के लिए, उसके बाद एकदम नरम सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना बढ़िया हो गया है। एकदम रेडी है हमारा सैंडविच ब्रेड, एकदम सबवे स्टाइल, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अब देख सकते हैं नीचे ऊपर हर जगह से एकदम बढ़िया से बढ़िया कलर आया है और अंदर तक पका हुआ है। मैं इसे आपको काट के भी दिखाऊंगी। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, और इसे हमने घर पे बनाया है बिना किसी फैंसी चीज़ों के। मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है, आप भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। हाँ, कढ़ाई को पहले प्री हीट ज़रूर कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं एकदम नरम सॉफ्ट स्पॉन्जी बर्गर बन सबवे वाला ब्रेड बन के तैयार हो गया है। ये दूसरा वाला थोड़ा सा अलग शेप का हो गया था, लेकिन हाँ ये भी बहुत अच्छा हुआ था। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये भीतर से कैसा लग रहा है। तो इसे बहुत आसानी से आराम से काटिएगा, नहीं तो ये उल्टा टेढ़ा कट जाएगा तो सारा मेहनत बेकार। तो जब भी मैं कट करती हूँ ना ये ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उतनी बड़ी नाइफ़ नहीं है मेरे पास, तो सब्जी काटने वाली नाइफ़ से मैं काटती हूँ। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन हाँ फिर भी अब इसकी जालियाँ देख सकते हैं कितना अच्छा इवनली ये पका है और बहुत अच्छी जालियाँ आई हुई है। यहाँ पर एक टिक्का मसाला मैंने बनाया है दही डालकर। आप इसमें बस कुछ भी नहीं डाल सकते, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, दही आप डाल सकते हैं, बस इतना से काफ़ी है। उसके बाद इसमें पनीर को लपेट कर बस तवे पे फ्राई कर ले। सैंडविच बना रहे हैं हम सबवे वाली, तो आप पनीर ज़रूरी है। पनीर की जगह पर आप सेम प्रोसेस से आलू भी कर सकते हैं। बस पनीर को हल्का सा हमें सेक लेना है, अच्छे से कलर आ जाए। उसके बाद इस सैंडविच ब्रेड को भी बटर लगाकर सेक लीजिए और उसके बाद पनीर को कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने डायमंड शेप में कट किया है।
जिसे देखने में ये और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। और अगर आप घर में इस तरीके से सैंडविच बना सकते हैं, सबवे स्टाइल सैंडविच, तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। अगर आप किसी गेस्ट को खिलाते हैं वो तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेगा कि इसे आपने घर में कैसे बना लिया। तो यहाँ पर पहले हमें लगा देना है चटनी, और मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी बनाया था होममेड, वो भी इसमें डालूँगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस का यूज करूँगी। आप चाहे तो तंदूरी मेयोनीज़ यूज कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, डिलीशियस लगेगा। यहाँ पर मैंने कैबेज नीचे रखा है, हल्का सा इसे ब्लांच कर लिया था। आप यहाँ पर लेटस यूज कर सकते हैं, मेरे पास लेटस नहीं था। यहाँ पर पनीर को बीच में हमें रखना है, और उसके बाद मैंने लिया है स्लाइस वाला चीज़ और इसे इस तरीके से कट कर दिया है जिससे बढ़िया से सेट हो जाए सैंडविच में। अब हमें खीरा डाल देना है, खीरा, प्याज, टमाटर, ये तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर सैलेड नहीं खाते हैं तो भर भर के सैलेड भर दीजिए इसमें, बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। बस प्याज डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल दीजिए, और फिर डाल दीजिए चाट मसाला। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस डाला है, आप चाहे तो मेयोनीज डाल सकते हैं या फिर कोई भी चटनी या फिर टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैंने घर की सारे सॉस को यूज किया है, क्योंकि वैसे ही मैंने मैदे में बनाया है तो कभी कभार मैदे में चलता है। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा इसे हेल्दी करना चाहेंगे तो आटे से बना सकते हैं, नहीं तो सूजी से भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से सूजी को हल्का पीस लीजिएगा अगर सूजी से बनाना होगा तो मैंने दूसरे प्लेट पे भी लगा दिया है मिंट चटनी, और इसके बाद ये सबवे सैंडविच बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। सच बताऊं, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया था और मुझे भी अच्छा लगा था। बेस्ट पार्ट कि ये बहुत हेल्दी है। घर में अगर कभी कभार इस तरीके का खाने का मन करे तो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से, और इस तरीके से कट कर दीजिए तो खाने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत टेस्टी लग रहा है ना। और ये देखिए, मैंने छोटा सा बर्गर बन भी बना लिया था सेम डो से, सेम प्रोसेस से। तो अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।